हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई बुक लर्निंग हब। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 के लिए। ओके, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले जो है पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। पहला पार्ट का इंपॉर्टेंट सारे जो है ऑब्जेक्टिव, यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी देख सकते हैं, जाके प्लेलिस्ट में खोजना मिल जाएगा। ऐसे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। ओके, और इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ई बुक लर्निंग हब के नाम से है, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिटिकल साइंस का क्लास 12 के लिए। चैप्टर का नाम है एक दलीय प्रभुत्व का दौर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये है चैप्टर का नाम, दूसरा चैप्टर है। इसके सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। तो बिना विलंब किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन से जो है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं इस चैप्टर में। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और पूछा जा सकता आने वाले आपके 2022 के बोर्ड एग्जाम में। तो 26 जनवरी 1950 आपको याद रखना, भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन का शुरुआत किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, शुरुआत किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, आसान सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? भारत में जो है द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ 1957 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1957 ईस्वी में जो है भारत में जो है द्वितीय आम चुनाव हुआ। ओके, आगे बढ़ने से पहले बता दें कि इस चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। इस तरह का और भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए अपने दोस्तों के साथ भी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सके। तो सारे जो है अभी चैप्टर वाइज जो है सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर दिए जा रहे हैं। बाद में फिर सब्जेक्टिव दिए जाएंगे और एग्जाम टाइम में जो है बहुत सारा मॉडल सेट आपको दिया जाएगा, ताकि आपका तैयारी जो है बेहतर हो सके। ओके, तो इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर नए हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1906 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1906 ईस्वी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बीजेपी या जनता पार्टी? तो 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 489, 489। ऑप्शन नंबर डी 489 आपको याद रखना है कि पहली लोकसभा में जो है 489 489 लोग निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, A.O. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना किए थे? किस राजनीतिक दल का स्थापना जो है A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा, कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी, इसका स्थापना कौन किया था? A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? समाजवादी पार्टी का स्थापना जो है किसके नेतृत्व में किया गया था? ये जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको याद रखना, जयप्रकाश नारायण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? पंचशील समझौता जो है वह किन देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ है भारत और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत और चीन, याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ओके, इसकी स्थापना कब हुई? गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था और इसकी स्थापना कब हुई, ये पूछा जा रहा है आपसे।
तो ये हो जाएगा 1961। 1961 में हुई गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इसका स्थापना हुआ 1961 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? कितने स्थानों पर प्राप्त हुआ? 1952 के आम चुनाव में जो है भारतीय जनसंघ को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? तो ये हुआ सी 3 स्थानों पे, 3 जगह पे जो है विजय प्राप्त हुआ भारतीय जनसंघ को। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। तो ये है विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। याद रखना आपको, एक दलीय प्रभुत्व के संदर्भ में जो है विकल्प के रूप में जो है किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव होना। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे मुख्यमंत्री केरल में साम्यवादी सरकार के 1959 में? तो ये थे EMS नंबूरीपाद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर ए याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। EMS नंबूरीपाद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई 1924 1924 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए याद रखना आपको, 1924। नेक्स्ट, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा। साम्यवादी दल का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों को शोषण से मुक्ति, पूंजीवाद की समाप्ति, ये तीनों जो है मुख्य उद्देश्य था साम्यवादी दल का। ऑप्शन नंबर आपका इस तरह से डी सही हो जाएगा। याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये था हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? कौन से दल के द्वारा जो है एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया गया? तो ये दिया गया ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1977 में 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? 1977 में जो है भारतीय जनसंघ का विलय जो है किस पार्टी में हुआ? तो ये हुआ जनता पार्टी में। ऑप्शन नंबर ए याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये चैप्टर वाइज सारे जितने कराए जा रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव, आपको सारे चैप्टर से आप कर लेंगे तो एग्जाम में जो है बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप सबसे लगभग सब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे सही सही। ओके, तो वीडियो को जो है रिवाइज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है अब ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो वीडियो को 1 से 2 बार रिवाइज कीजिए और अपना जो है ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयार कर लीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जो है कौन सा पार्टी का गठन किया गया? तो ये किया गया संयुक्त समाजवादी दल का। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, संयुक्त समाजवादी दल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? गांधीवादी समाजवाद का स्थापना करना जो है इसमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो ये था स्वतंत्र पार्टी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्वतंत्र पार्टी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? स्वतंत्र भारत में जो है पहला गृह मंत्री कौन बना था? तो ये बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? स्वतंत्रता के बाद जो है भारत जो है बहुत सारे रियासतों में पहले से बटा हुआ था, उसको जो है एक करने के लिए, भारत में संघ में जोड़ने के लिए कौन सा नेता का जो है प्रमुख योगदान रहा? तो ये रहा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर ए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, 1951 में आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया? 1951 ईस्वी में जो है आचार्य कृपलानी जो है वो कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किए? तो ये किए किसान मजदूर प्रजा पार्टी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? तो ये है मैक्सिको की। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, मैक्सिको की राजनीतिक दल है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत में द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? द्वितीय आम चुनाव में जो है कौन से राज्य में जो है कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही, केरल में। ऑप्शन नंबर डी केरल, ऑप्शन नंबर डी केरल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना आपको केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन सा है? तो कौन सा प्रमुख कारण है? तो ये है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चीनी आक्रमण, बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, ये सारे जो हैं बहुत ही प्रमुख कारण थे 1960 के दशक में, जो कांग्रेस पार्टी के लिए ये खतरनाक दशक साबित हुआ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे। साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम क्या था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ये सारे कार्यक्रम थे राष्ट्रमंडल से भारत को अलग होना, विदेशी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, पूर्ण रोजगार एवं पूर्ण सामाजिक सुरक्षा, ये सारे जो हैं कार्यक्रम थे साम्यवादी दल के। नेक्स्ट है 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जनता पार्टी में ये सारे जो हैं विलय हो गए, मिल गए, मर्ज हो गए सारे जनता पार्टी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गुट निरपेक्षता का अर्थ है। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है विश्व के किसी भी गुट में शामिल न होना, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। गुट निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया? विश्व का जो जितने भी गुट हैं उनमें से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। समाजवादी पार्टी की स्थापना कितने ईस्वी में हुई? तो ये हुई 1948 1948 ईस्वी में, याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर ए 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? 1937 में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस पार्टी की स्थापना किए थे? तो ये हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन नंबर ए से ही हो जाएगा रिपब्लिकन पार्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया और पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो हो जाएगा 1937 में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? तो ये किया गया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है पार्टी की स्थापना किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1939 ईस्वी में। आपको डेट सहित याद रखना, कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से ऑब्जेक्टिव बना के पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है राजगोपालाचारी को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो ये किया 1962 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1962। नेक्स्ट है गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष देश का जो है प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर डी बेलग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन सा पार्टी बनाया? ये सारे पार्टी जो है मिलके कौन सा पार्टी का फॉर्म किया, निर्माण किया? तो ये किया जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, जनता पार्टी। नेक्स्ट है गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? तो ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है प्रमुख योगदान था। गुट निरपेक्ष जो है आंदोलन हुआ था, उसमें प्रमुख योगदान भारतीय नेता का था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई? तो ये हो जाएगा 1964 ईस्वी में दो विरोधी दलों में बंट गई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर बी 1964। नेक्स्ट स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत के सामने कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय एकता की चुनौती भी थी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती थी, गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती थी। ये सारे इंपॉर्टेंट चुनौतियां थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के पास सामने। ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण क्या रहा? तो यह जगह ऑप्शन नंबर आपका डी सही, उपयुक्त सभी। लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान, लाल बाल और पाल के उग्र विचार। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट नाम में लिखा गया है। तो लाल बाल पाल के उग्र विचार, ये सारे जो है एक्सट्रीमिस्ट थे। ओके, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट है कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। ये 1952 से 1967 तक। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 1952 से 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व काल माना जाता है। नेक्स्ट है औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। तो मुख्य कारण क्या था। देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। तो ये जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया। कब किया गया। जनवरी 1950। नेक्स्ट है भारत में प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है कितने बार ये। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। सुकुमार सेन, याद रखना आपको, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। पंचशील समझौता कब हुआ। पंचशील समझौता कब हुआ। तो ये हुआ 29 अप्रैल 1954 में। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा। 29 अप्रैल 1954 में हुआ पंचशील समझौता। तो ये थे चैप्टर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल साबित करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से। इस तरह का वीडियो और भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको, चैप्टर वाइज सारे ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और थ्योरी भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।